यूपी निकाय चुनाव टला तो बीजेपी का प्लान बी तैयार। चुनाव टला तो बीजेपी संगठनात्मक ढांचा करेगी मजबूत। प्रदेश से लेकर जिलों तक गठित होगी नई टीम। जनवरी में प्रदेश टीम की हो सकती है घोषणा। इसके साथ ही फरवरी में क्षेत्र और जिलों की टीमों का होगा गठन। तो चुनाव नहीं टला तो कार्यक्रम और अभियान रहेंगे यथावत। पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी फिर होगी शुरू। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर हर किसी की नजर है, पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में है, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है, सबकी नजर है कि हाईकोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है। लेकिन अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है और ये चुनाव आगे के लिए टल जाता है, तो उसको लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति प्लान बी भी शुरू कर दिया है कि किस तरह से इन समयों का सदुपयोग करना है पार्टी को। जी हाँ, निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसके बाद उस पर उच्च न्यायालय की तरफ से रोक लगाई गई थी, जो कि अभी भी जारी है। आज इसको लेकर एक फैसला आना है। माना जाता है कि देर शाम तक ये फैसला आ सकता है, पर उसके अगर वो फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आता है और चुनाव टलता है, तो उसको लेकर क्या रणनीति अपनी जाएगी, इसके लेकर भी मास्टर प्लान बनाया गया था, जिसमें प्लान बी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है कि उसको संगठित तौर पर कैसे अपने आप को मजबूत करना है। जिस तरीके से एक प्रोसीजर होता है कि सेंट्रल का जो संगठन होता है उसका भी चुनाव होना है, उसमें अध्यक्ष के चुनाव किया जाएगा, जिसमें जेपी नड्डा का माना जा रहा है कि दोबारा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उसी के साथ साथ जो प्रदेश के संगठन होते हैं, इनमें भी बदलाव किए जाते हैं। तो माना जा रहा है अगर चुनाव टलता है और चुनाव की डेटों में आगे विस्तार होता है, फरवरी मार्च तक जाता है, तो जनवरी में संगठन को लेकर जो बदलाव होने हैं, जो संगठन में बदलाव किए जाने हैं, उसको आप देख सकते हैं कि वो करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर नजर आएगी। और फरवरी लास्ट तक अगर कहा जाए तो जो जिले स्तर के जो संगठन में चेंजेस होंगे, जो प्रभारियों की जो चेंजेस होंगे क्षेत्र वाइज, वो भी इसमें आपको फरवरी लास्ट तक मिला जा सकता है। और माना जाता है जिस तरीके से जो अभियान चलाया गया था, जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, जो आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम की सूची बनाई गई थी, जिस तरीके से जिलावार जो कार्यक्रम करने हैं, जिलावार जो अभियान चलाए जाने हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, वो यथावत बने रहेंगे। अगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार के पक्ष में फैसला आता है, तो जो चयन प्रक्रिया थी, वो जो रोक दी गई थी, उसको शुरू किया जाएगा और निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लग जाएगी। तो दोनों तरह से प्लान बनाए गए हैं। अगर आप पक्ष में अगर आपका फैसला आता है, ये आपके विपरीत में फैसला आता है, तो दोनों को लेके ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से संगठन को लेके आगे बढ़ना है, संगठन की रणनीतियों के लेके आगे बढ़ना है, संगठन और सरकार की जो नीतियां हैं, मोदी योगी की जो डबल इंजन की सरकार की नीतियां हैं, अंत्योदय तक की जो आपकी योजनाएं हैं, उसको कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, उसको लेके जो रणनीति, जो कार्यक्रम और जो अभियान चलाने की बात कही गई थी और जो अभियान चल रहे थे, उनको लगातार जारी रखा जाएगा। जो 1918 आपके जो केंद्र हैं, उनमें जिस तरह से 16 पदाधिकारियों के साथ 61 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, वो लगातार उसमें भ्रमण कर रही थी। उसकी जो रिपोर्ट्स आई है, उसके बाद भी माना जा रहा है कि उनको आधार पर रखते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। किस तरह से बूथ लेवल पर और मजबूती की जाए, किस तरह से संगठन के तौर पर और मजबूती की जाए, इसको लेकर भी अभियान और जो कार्यक्रम है वो लगातार चलते रहेंगे। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।